राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गणेश चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। और गणेश चौथ पर किस तरह से गणेश जी की स्थापना अपने घर में की जाती है, पूजा आपको किस तरह से करनी है, सब कुछ इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक चौकी या पटा ले लीजिए, उस पर पीले कलर का वस्त्र बिछाने के बाद आपको थोड़े से पीले चावल करने हैं और पीले चावलों से बनाना है इस तरह स्वास्तिक। बीचों बीच बनाया है। किस तरह से यहाँ पर गणेश जी को हम स्थापित करेंगे ये आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। ये है कलश के लिए, क्योंकि जब हम गणपति जी अपने घर में लेकर आते हैं तो कलश स्थापना करना बहुत ज़रूरी होती है। जितने दिन आप गणपति अपने घर में रखें उतने ही दिन जो है ना कलश भी वहीं स्थापित रहता है। तो यहाँ पर पंडित जी ने अष्टदल कमल बना लिया है और चौकी को बार बार हटाया नहीं जाता है। तो जिस जगह आप गणपति जी की स्थापना करने वाले हैं एक फिक्स स्थान कर ले, और जितने दिन आपके यहाँ गणपति जी रहेंगे चौकी जो है ना वहीं रहेगी, बार बार नहीं हटानी होती है। यहाँ पर हमने कलश की तैयारी कर ली है। अशोक के आम के पत्ते लगा लीजिए। कलश में कंठ तक आपको भरना है, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालना है, एक सुपारी, हल्दी की गांठ, 1 रुपये का कॉइन, थोड़े से चावल, पुष्प, ये सारा सामान डालने के बाद एक प्लेट रख दी है। प्लेट में थोड़े से चावल रख दिए हैं। चावल के ऊपर हमने रख दिया है नारियल, और नारियल के ऊपर बांधना है आपको कलावा। भादों महीने की शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश जी की स्थापना अपने घर में की जाती है। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि मिट्टी के गणपति जी अपने घर में लाए जाते हैं। आप मार्केट से भी ला सकते हैं, आप चाहें तो मिट्टी के गणपति जी अपने घर में बना सकते हैं। इस तरह से बनाना है कि जितने दिन भी आप गणपति जी अपने घर में रखने वाले हैं तो मिट्टी की मूर्ति जो है ना चटकनी नहीं चाहिए, तो इस हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पार्थिव गणेश जी को जो है ना चावलों के आसन के ऊपर विराजमान कर लिया है। और किस तरह से पूजा की जाती है चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपको दीपक के लिए जगह देनी है। तो भगवान के दाहिनी ओर घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो भगवान के दाहिनी ओर यानी कलश के बगल में आपको दीपक रखना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लेंगे। हल्दी से या चंदन से या रोली से भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं, क्योंकि गणपति जी की पूजा में रोली और हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है ना स्वास्तिक बना लिया है। कलश पर इस तरह से मौली यानी कलावा आपको ज़रूर बांधना है। अगर आपके पास इस तरह का पीतल का कलश नहीं है तो यहाँ आप जो है ना यहाँ पर मिट्टी के कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्थापना कितने बजे करनी है ये मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर बता दूंगी कि स्थापना का मुहूर्त क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा 1 मुट्ठी मैंने चावल लिए हैं और चावलों के इस तरह से एक पुंज बना दूंगी। पुंज के ऊपर रखूँगी मैं दीपक। दीपक आपको इतना बड़ा लेना है। आप चाहें तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जलाते हैं गणेश चौथ से। जितने दिन अपने घर में गणपति जी रखते हैं उतने दिन ही उनका जो अखंड दीपक है जलता रहता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें, जैसी आपकी सुविधा हो। आप चाहें तो जब तक आप पूजा कर रहे हैं, मतलब आधा घंटा अगर आपको पूजा में लग रहा है तो आधा घंटे तक जो है ना ये दीपक जलते रहना चाहिए। तो छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं दीपक। यहाँ पर जो है ना हमने सबसे पहले दीपक का पूजन किया है। और दूबा गणपति जी की पूजा में बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने 21 दूबा गिन कर ले ली हैं, उनका इस तरह से पुंज बना लिया है। और 1 लोटे में मैंने जल लिया है। सबसे पहले सभी पर जो है ना 4 बार मैं जल छिड़कूंगी। 4 बार जल इसलिए छिड़का जाता है, जब कोई अतिथि हमारे घर आता है तो सबसे पहले उनके हाथ धुलाते हैं, पैर धुलाते हैं, जल पिलवाते हैं, उसके बाद उन्हें स्नान करवाया जाता है। तो आज जो है ना हमारे घर के अतिथि हैं गणपति जी, तो इस तरह से जो है ना 4 बार आपको जल छिड़कना है। उसके बाद आपको पंचामृत या कच्चे दूध से जो है ना इस तरह से स्नान करवाना है। और उसके बाद एक बार फिर से दूबा से शुद्ध जल से उन्हें स्नान करवाना है। तो वह पार्थिव मूर्ति है, हम के जल डालकर स्नान नहीं करवा सकते, क्योंकि ये मूर्ति फिर जो है ना ज़्यादा दिनों तक नहीं रख पाएंगे हम अपने घर पे। तो भाव का स्नान जो है ना हमने करवा दिया है। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। पीले कलर का जनेऊ अगर आपको मिल जाए तो गणपति जी की पूजा में पीला कलर बहुत अच्छा माना जाता है। पीले कलर का जनेऊ मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सफ़ेद कलर के जनेऊ में भी थोड़ी सी हल्दी लगाकर आप गणपति जी को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद चंदन का तिलक कर देंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर कलश का भी पूजन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम कलश पर चंदन लगाएंगे, चावल लगाएंगे। उसके बाद गणपति जी पर आपको चंदन चावल लगाने हैं। आप चाहें तो गणपति जी पर रोली का टीका भी आप लगा सकते हैं। रिद्धि सिद्धि का भी आपको पूजन ज़रूर करना है। गणपति जी के साथ रिद्धि सिद्धि का पूजन करना अनिवार्य होता है। तो हम यहाँ पर रिद्धि सिद्धि का पूजन कर देंगे। बच्चों के लिए गणपति जी की पूजा अगर करते हैं तो उनकी बुद्धि बहुत
तेज़ हो जाती है और उनका भविष्य जो है ना बहुत अच्छा होता है। तो बचपन से ही हमें गणेश जी की पूजा जो है ना बच्चों से ज़रूर करवानी चाहिए। यहाँ पर मैंने फूल माला अर्पित कर दी है। फूल माला अगर लेकर नहीं आए हैं तो केवल पुष्प भी जो है ना आप अर्पित कर सकते हैं भगवान पर। इस दुआओं का इस तरह से पुंज बनाकर गणपति जी को आप अर्पित करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। घर में जितने सदस्य हैं उतने सदस्यों को इस तरह से दुआओं के पुंज बनाकर गणपति जी को अर्पित कराना चाहिए। आप चाहें तो दुआ के पुंज बनाकर माला भी आप बना सकते हैं। अब जैसे देखिए आपके यहाँ पर सुविधा हो, तो जितने दिन आप अपने घर में गणपति जी रखें उन्हें डेली इस तरह से 21 दुआओं का पुंज बनाकर उन पर अर्पित आप ज़रूर करें। गणपति जी की पूजा में 21 अंक का बहुत विशेष प्रधानता है, तो 21 चावल लेकर भी आप चढ़ा सकते हैं, 21 दूबा चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं इस तरह से धूप और दीप दिखा दूंगी भगवान को, हाथों से इस तरह से आपको दिखाना है। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी पूजा बता रही हूँ और एकदम सरल तरीका बता रही हूँ। इसी तरह से आप इस तरह से गणपति जी की पूजा अपने घर पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंदूर लिया है और अबरक लिया है, गुलाल लिया है तो ये और हल्दी ली है। तो ये चारों चीज़ें जो है ना इस तरह से भगवान पर अर्पित आपको ज़रूर करनी है। गणेश जी की पूजा में ये चारों चीज़ें बहुत अनिवार्य होती हैं, आपको ज़रूर चढ़ाना है। इसके बाद हम यहाँ पर फल अर्पित कर देंगे। तो आप चाहें तो 5 तरह के फल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो 1 तरह के भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसा भाव की पूजा होती है भगवान की तो पूरी। इसके बाद आपको लड्डू चढ़ाने हैं, लड्डुओं का भोग लगे तो जो है ना भगवान गणपति जी पर लड्डुओं का जो है ना भोग लगता है। तो 21 लड्डुओं का भोग लगाना हमें ज़रूरी होता है। अगर 21 लड्डू हैं तो आप ज़रूर लगाइएगा, अगर 21 लड्डू नहीं हैं तो जो है वो भी आप लगा सकते हैं मेरी तरह। तो मैंने यहाँ पे लड्डुओं का भोग लगा दिया है। भोग में आपको दूबा ज़रूर डालनी है, अनिवार्य होती है। इसके बाद मैंने एक पान का पत्ता लिया है, पान के पत्ते के ऊपर लौंग इलायची रख दी है और एक मैंने फल रख दिया है और भगवान को मुख शुद्धि के लिए जो है ना मैं यहाँ पर अर्पित कर दूँगी। इसके बाद करनी है आपको आरती और गणपति जी की आरती आपको पूरे परिवार के साथ मिलकर करनी है, क्योंकि गणपति जी इन 7 दिन के लिए या 11 दिन के लिए हमारे घर में एक मेहमान बनकर आते हैं। तो उनकी सेवा में आपको कोई कसर जो है ना नहीं छोड़नी है, ताकि वो जाते समय आपके घर में खूब सारा आशीर्वाद अपने घर में जो है ना देकर जाए। ऐसा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जोर से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। राधे राधे।